हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कई लोगों को सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो कुछ लोग रातों रात ही सफल हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसी दुनिया में 2% ऐसे लोग भी हैं जो कि एक ही झटके में इतने अमीर बन जाते हैं कि उन्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लकी इंसानों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके हाथों हाथ खजाना लग गया। दोस्तों, आप इस वीडियो को बस अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले कहानी हम आपको ऑस्ट्रेलिया की सुना रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे कई बार जमीन के अंदर सोना मिल जाता है। कई ऐसे केसेस हैं वहाँ पे जहाँ पे किस तरीके की चीज देखी गई है। अब आपको बताते हैं कि एक दिन अचानक वहाँ हुआ क्या। एक 12 साल का बच्चा वहाँ अचानक मालामाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो अपने घर से मेटल डिटेक्टर लेकर निकला और खेलते खेलते खेत में उसे अचानक ही मेटल डिटेक्टर मशीन से आवाज सुनाई पड़ने लगी। उसे समझ आ गया कि जमीन के अंदर कुछ तो है। उसके बाद उसने अपने पिता को बुला लिया। दोनों बाप बेटे मिलकर जमीन को खोदने लगे, जिसके बाद उन्हें वहाँ 12 पाउंड सोना मिला। जी आप सोचिए कि उन्हें इतना सारा सोना खेल खेल में मिल गया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जमीन के नीचे से किसी बच्चे को इतना सोना मिल जाएगा। क्या बात है, शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है ब्रिटेन की। कहते हैं कि दुनिया की कई बड़ी कंपनीज कई बार टैक्स बचाने के लिए या जो भी कारण हो अपने ही पैसों को जला देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने ही पैसों में ये आग लगा देते हैं। लेकिन कैसे, अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, होता ये है कि ये बड़ी कंपनीज अपने नोट को टुकड़ों में कटवा के उसे रद्दी बना के कूड़े में फेंक देती है, जिसके बाद उसे जला दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आपको बता दें, इस कहानी में हुआ ये कि कुल 8 बैग्स एक बड़ी कंपनी से कूड़े वाले ने उठाए। सब में फटे हुए नोट्स थे, यानी कि कूड़ा था जिसे जलाना था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से एक बैग वैसा था जिसमें बिना कटे डॉलर्स पड़े थे। कम से कम $1 लाख थे उस बैग में। दोस्तों, अब होना क्या था। उस कूड़े वाले ने जब इतने सारे पैसे एक साथ देख लिए तो समझिए कि वो खुशी से पागल ही हो गया। कहाँ वो पिछले 12 सालों से कूड़ा उठा रहा था और कहाँ किस्मत से उसकी लॉटरी लग गई है कि नहीं। दोस्तों भाई, एक ही झटके में 70-75 लाख का वो मालिक बन गया। भाई, इसे किस्मत कहते हैं यार। दोस्तों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है 2018 की और 100% रियल है। कहते हैं कि जब आपकी किस्मत बदलनी होती है तो सिर्फ चंद सेकंड्स ही लगते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आपको बता दूं कि ये मामला है साउथ कोरिया का। दोस्तों, हुआ ये कि साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी में कूड़ा उठाने वाला एयरपोर्ट पे कई सालों से काम करता आ रहा था, लेकिन आज तक उसके साथ कभी भी इस तरह की चीज नहीं हुई जो अचानक उसके साथ एक दिन हुई। जी हाँ, जब वो कूड़े की सफाई कर रहा था तो उसने फील किया कि कुछ तो है डब्बे में, बहुत अजीब सी चीज है, जिसकी वजह से डब्बे का वजन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। अब दोस्तों, होना क्या था, उसने सोचा क्यों ना एक बार चेक ही कर लिया जाए। दोस्तों, जब उस इंसान ने डब्बे के अंदर से सामान निकालना शुरू किया तो पता चला कि उसके अंदर सोने की ब्रिक्स थी। जी हाँ, अच्छी खासी वजन की ब्रिक्स थी उस डब्बे में। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए का सोना है। अब समझिए कि कितनी बड़ी बात थी उस कूड़े वाले के लिए। जब उसने पुलिस वाले को इसके बारे में बताया तो पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन जब कुछ सामने निकल कर आया नहीं तो अंत में सारा का सारा सोना उस कूड़े वाले को दे दिया गया। भाई, मजा ही आ गया। अब तो ये भाई पूरे मजे लेगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंग्लैंड का एक यंग लड़का जो कि 22 साल का था, 2009 में उसने 500 बिटकॉइंस खरीदे थे, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में। जी हाँ, उसके बाद वो भूल भी गया कि उसने कभी इस तरह की किसी चीज में इन्वेस्ट भी किया था। अब दोस्तों, हुआ ये कि 2013 में अचानक ही बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ, एक बिटकॉइन लाखों का हो गया। ऐसे में जब इस लड़के को याद आया कि इसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था तो उसने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि कितने सारे बिटकॉइंस उसने तब खरीदे थे। वेल, जब इसने चेक किया तो पाया कि इसने 500 बिटकॉइंस खरीद रखे हैं। उसके बाद होना क्या था, इसने फटाफट इन सारी कॉइन्स को बेचा और 6 से 7 करोड़ की अच्छी खासी कमाई कर ली। अब समझिए कि कितनी बड़ी रकम की कमाई थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कभी किसी के लिए इतना शानदार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब यही कहानी आप भी अपने नाम कर सकते हैं, और वो भी अपने घर बैठे बैठे। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को क्लियर कर दिया मार्च 2020 में कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इलीगल नहीं है और कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉइन स्विच कुबेर ऐप, जिसकी मदद से आप भी 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज जिसमें बिटकॉइन भी इंक्लूडेड है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे यूज कैसे करें, तो आपको बता दें कि ये बहुत आसान है। आप एक ही क्लिक में क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। बस आपके लिए अपना KYC करना जरूरी होता है, जो कि आप महज 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी चाहिए होते हैं।
दोस्तों आप समझिए कि ये इतने भरोसे का ऐप है कि महज कुछ ही दिनों में इस ऐप के साथ 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। यहाँ आपको 100 रुपए में भी बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आप इस ऐप को अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन फ्री में मिल जाता है। और अगर आप अपने दोस्त के साथ शेयर भी करते हैं तो आपको और 50 रुपए का बिटकॉइन मिलता है। तो सोचना क्या है, आपको अब कहानी सुननी नहीं है बल्कि कॉइन स्विच कुबेर ऐप की मदद से कहानी बनानी है। दोस्तों अब जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो सबसे स्पेशल है। जी हाँ, कहते हैं कि कई बार आपके पास कहां से पैसा आ जाए, कहां से आप अमीर बन जाएं, आपको भी पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका में। दरअसल बात ये हुई कि एक बिजनेसमैन जो कि अपने पुराने घर पे पिछले 20 सालों से नहीं गया था, अचानक ही उसने डिसाइड किया कि वो अपने पुराने घर को देखने के लिए जाएगा। जी हाँ, वो अपने 3 अलग अलग दोस्तों के साथ घर पे पहुंच गया। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा जो उसके साथ आगे होने वाला था। दोस्तों जैसे ही ये 4 लड़के मकान के अंदर पहुंचते हैं, वो देखते हैं मकान का फ्लोर कॉइन्स से बना हुआ था। जी हाँ, आप समझिए कि पूरा का पूरा फ्लोर कॉइन्स से बना हुआ था। उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें दीवार में एक जगह छेद नजर आती है। जैसे ही ये सभी उस छेद को ओपन करते हैं कि एक साथ 8000 से ज्यादा कॉइन्स नीचे की तरफ गिर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कहानी हो सकती है किसी के लिए भी। आपको बता दूं, टोटल कॉइन्स तो करीब 10,000 के करीब थे, लेकिन जब इनको मार्केट में बेचने की बात हुई तो इनकी कीमत 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। और वजह यह थी कि कुछ कॉइन्स आज के नहीं बल्कि 17th सेंचुरी के थे। वेल दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कई बार लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके लिए हमें बस ऊपर वाले को थैंक्स बोलने की जरूरत है कि नहीं। दोस्तों अब हम आपको एक और ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पे आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कई बार लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। ये कहानी भी अमेरिका के ही एक बिजनेसमैन की है जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे बिजनेस करता था। जी आपको बता दूं कि ये बिजनेसमैन कबाड़ी से सामान खरीद के उसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके बेच देता था। वेल ऐसे ही उसने एक दिन एक शो पीस खरीदा। उसे लगा कि इस शो पीस को डिजाइन करा के कम से कम वो $500 के मुनाफे पे बेच देगा। लेकिन दोस्तों जब उसने उस शो पीस को खरीदा और उसमें डिजाइन कराने के लिए गया तो उसे ये पता चला कि ये कोई मामूली लैंप नहीं है बल्कि इसमें तो रशियन इंपीरियल लगा हुआ है। जी हाँ, जब इस बात की कंफर्मेशन आ गई कि ये रियल है तो होना क्या था, उसके बाद उस इंसान ने ये तय कर लिया कि उसकी लाइफ की आखिरी डीलिंग होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि $1400 में खरीदी हुई लैंप उस इंसान ने कितने में बेची होगी? जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत थी $33 मिलियन। आप समझिए कि अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसमें कितने जीरो लगाने होंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है जॉन नाम के एक ऐसे कबाड़ी वाले की जो कि गाड़ियों के पार्ट्स वजन करके खरीदता था और उसके बाद उन्हें बेच देता था। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि जॉन पूरी तरह से कबाड़ी के काम में इन्वॉल्व था और यही उसका फैमिली बिजनेस भी था। अब होना क्या था, एक दिन उसे कॉल आता है कि एक कार जो कि कई महीनों से ऐसे ही पड़ी हुई है उसे किसी गली से उठाना है। दोस्तों कहा जाता है कि जब किस्मत खुलनी होती है तो आप कुछ भी करो, सोने की ही बारिश होती है। चूंकि जॉन कबाड़ी का बिजनेस करता था इसलिए उसने कार को खोलना शुरू कर दिया। जब उसने कार के पहियों को खोला तो पाया कि इसमें पैसे ही पैसे भरे हुए थे। जी हाँ, लगता है किसी ने चुराए हुए पैसे इस गाड़ी में रख दिए थे। अब आप ही सोचिए कि आज कितनी बड़ी लॉटरी इस कबाड़ी वाले की लग गई। अब होना क्या था, उसने फटाफट इस बात के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन जब उस पैसे पे किसी ने दावा नहीं किया, ऐसे में कुछ दिनों बाद ये पैसे जॉन के नाम ही कर दिए गए। क्या बात है, तभी तो कहा जाता है कि जब किस्मत आपके साथ हो तो कुछ भी आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि कोई कब तक किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा। दोस्तों अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो भी अमेरिका की ही है। जी एक बंदा नौकरी के बाद घर वापस जा रहा था। वो बहुत परेशान था। जाते वक्त उसे स्ट्रीट पे एक पेंटर पेंटिंग करता हुआ देखा। न जाने उसके मन में क्या आया, वो पेंटिंग उसे बहुत पसंद आई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। उसने उस पेंटर से बात की और दोनों के बीच 240 रुपए में डील हो गई। उस इंसान ने पेंटिंग घर लाकर उसे दीवार पे टांग दिया। कई सालों के बाद जब एक दिन वो उस पेंटिंग को साफ करने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ से पेंटिंग नीचे गिर गई। दोस्तों पेंटिंग नीचे गिरी और उस दिन के बाद वो इंसान ऊपर ही चढ़ता चला गया। पेंटिंग से नीचे गिरा एक ऐसा पेपर जो कि अमेरिका में किसी के पास नहीं था। जानते हैं वो पेपर कौन सा था? उस पेपर का नाम था अमेरिकी आजादी का प्रमाण पत्र। बाद में उस इंसान ने जब इस पत्र के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि इस तरीके के मात्र 24 पेपर ही अमेरिका में हैं। उसने इस पेपर की नीलामी कराई जिसमें एक व्यक्ति ने 24 करोड़ की बोली लगाई। अब जरा सोचिए, कहां 240 रुपए देने की उसकी औकात नहीं थे और कहां उस पेंटिंग के दम पे उसे 24 करोड़ मिल गए। क्या किस्मत पाई थी इस इंसान ने। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।